आपका माइक म्यूट हो गया मैम। सभी दंडासन में बैठे हुए हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लंबी गहरी सांस लेने से हमारी जो सांसें उखड़ी होती हैं वो जल्दी समान हो जाती हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पूर्ण आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने अपने दोनों पैरों को मिला लेना है। हाथों को कमर से नजदीक लेकर आना है और एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठा देंगे। सभी आराम करते हैं। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। पुनः एक गहरी सांस भरते हैं और छोड़ देते हैं। एक बार पुनः इस आवृत्ति को दोहरा लेते हैं। गहरी सांस भरते हैं और छोड़ देते हैं। सांसें समान। अगला आसन लेने जा रहे हैं हम वक्र आसन, यानी कि शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना। सभी को पता है क्योंकि अब तो काफी दिनों से आसन रोज चल रहा है। तो हाथ हमारे कमर के पीछे है। दाहिने पैर को मोड़कर इसकी एड़ी को जंघा मूल के पास लगाएंगे। पैर का अंगूठा हमारा घुटने के पास आ जाता है। दायां हाथ हमारा पीछे ही रहेगा। बाएं हाथ को सांस भरते हुए पहले घुटने पर लेकर आते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर पुनः सांस भरते हैं और बहुत धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं। कुछ देर रुकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए हाथ को टखने से लपेट लेते हैं और गर्दन को भी दाहिनी तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ देर रुकते हैं। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हैं। पहले टखने से हाथ की पकड़ छोड़ते हैं, बहुत धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे इसको घुटने पर रख लेते हैं। दाहिना पैर सीधा। अब दाहिने हाथ को कमर के पीछे रख, बाएं हाथ को कमर के पीछे रख लेते हैं। अब यही क्रिया विपरीत पैर से करनी है। बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को जंघा मूल के पास खड़ी कर लेते हैं। दाहिने हाथ को घुटने पर ले आते हैं। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं, बहुत धीरे धीरे। सांस छोड़ते हुए हाथ को बाएं घुटने के बाहर से लपेटते हुए टखने को पकड़ लेते हैं। गर्दन भी विपरीत दिशा में यानी कि बाएं तरफ घुमा देते हैं। कुछ देर रुकते हैं, क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हैं, टखने से हाथ की पकड़ छोड़ते हैं, हाथ को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाते हैं, घुटने पर लेकर आते हैं,
हाथ पीछे रखते हैं, पैर को भी सीधा करते हैं। अब हम दोनों हाथों को दाहिनी तरफ रखेंगे, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे, वज्रासन में आ जाते हैं, विश्राम करेंगे वज्रासन में। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो जिसको हम कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। अगर खाना खाने से पहले करते हैं तो भूख अच्छी लगती है, खाने के बाद करते हैं तो हमारा खाना जल्दी हजम होता है। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पुनः गहरी लंबी सांस, छोड़ेंगे। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं उष्ट आसन। इसके लिए सभी अपने अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधे जितना फासला, दोनों हाथ हमारे कमर पर, अंगूठे का रुख पीछे, चारों उंगलियां आगे। अब पहले आज हम घुटनों की थोड़ी सी मालिश कर लेते हैं। कभी हम अपना वजन दाहिने घुटने पर डालेंगे, कभी बाएं पर। दाहिना मतलब राइट एंड लेफ्ट। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब अंगूठे से रीढ़ की मालिश भी कर लेते हैं, हल्के हल्के। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अधिक से अधिक पीछे झुकेंगे, अधिकतम पीछे झुकने का प्रयास। एक बार सांस छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं, दोबारा इसी आवृत्ति को दोहराते हैं, सांस भरते हैं और पीछे की तरफ झुकते हैं। अब अपना दाहिना हाथ कमर से हटाते हुए अपनी एड़ी पर ले जाते हैं, जो ले जा सकते हैं। अब बाइना हाथ भी हम हटाएंगे और एड़ी पर ले जाएंगे। जो साधक लेटा कर नहीं कर पाते हैं तो अगर पंजे को खड़ा करके करेंगे तो काफी आराम से दोनों हाथ पहुंच जाते हैं, पूर्णतः की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर रुकते हैं। तो जिसका माइक खुला हुआ है वो अपना माइक बंद कर दे। पहले बायां हाथ कमर पर लेके जाते हैं, दाहिना हाथ भी लेकर जाते हैं और धीरे धीरे आसन पर बैठ जाते हैं। दोनों हाथ घुटने पे हैं हमारे। लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। लंबी गहरी सांस लेने से हमारी जो सांसें फूलती हैं वो जल्दी समान हो जाती हैं। सांसें सभी की समान है। अगला आसन ऊष्ट मंडूक आसन, सॉरी उत्तान मंडूक आसन। इसके लिए हमने क्या करना है कि अपने घुटनों को हमने अधिक से अधिक खोलना है। दोनों घुटने हमारे खुल गए, हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। एक गहरी सांस भरते हुए दाहिना हाथ हम ऊपर लेकर जाएंगे और बाएं कंधे पर इसको रख लेंगे। अब बायां हाथ भी हम सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और दाहिने कंधे पर रख लेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे
और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकने का प्रयास। जो साधक झुक पा रहे हैं, सोनिया जी तो हमारी पूरा कर देती हैं ये आसन, उनका तो माथा भी आसन से लग जाता है। बहुत सुंदर। और भी एक दो साधक हैं जिसमें अनुष्का जी नाम आ रहा है, वो शायद गीता जी का कैमरा है, वो भी पूरा कर पा रही हैं। दीप्ति जैन भी बहुत अच्छा, वो तो पुरानी साधिका है हमारी। गैराना जी का भी बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा करते हुए सभी धीरे धीरे कमर को सीधी करते हुए वापस आते हैं। अब बायां हाथ हम सांस भरते हुए ऊपर लेके जाते हैं, सांस छोड़ते हुए हम घुटने पर रखते हैं। दाहिना हाथ सांस भरते हुए ऊपर लेके जाते हैं, घुटने पर रख लेते हैं इसको। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं। अब यही क्रिया हम विपरीत हाथ से करने जा रहे हैं। बाएं हाथ को हम सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम इसको दाहिने कंधे पर स्थापित कर देंगे। अब सांस भरते हुए हमने दाहिना हाथ भी ऊपर उठाना है, सीधा हाथ, और बाएं कंधे पर रख लेना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है। जब लंबी गहरी सांस भरते हैं तो हमारा शरीर सीधा हो जाता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर केवल आगे झुकते हैं। बहुत सुंदर आसन सभी का। धीरे धीरे सांस भरते हुए सभी वापस आते हैं। अब दाहिने हाथ को हम ऊपर लेकर जाते हैं, खींचते हैं, घुटने पर रखते हैं। बाएं हाथ को भी हम ऊपर लेकर जाते हैं, घुटने पर रखते हैं, और एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं, छोड़ दो। जैसा कि हर्ष जी ने बताया था, प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं 21 जून को कराने वाले आसन में। तो अगला आसन है शशांक आसन भाग 2। घुटने हमारे आगे से खुले हुए हैं, आगे अधिक से अधिक। मौसम बहुत सुहावना है, हल्की हल्की झिमझिम बारिश चल रही है आज। दोनों हाथों को आगे रखते हैं, एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, और सांस छोड़ते हुए गर्दन हमारी अधिक से अधिक ऊपर रहेगी। सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे और थोड़ी आसन से लगाने का प्रयास, क्योंकि गर्दन जब हमारी ऊपर रहती है थोड़ी लगती है, ना कि माथा लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा पिछला भाग एड़ी से ना उठे। अब जिनकी थोड़ी लग गई है वो माथा भी लगाएं। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी तरफ लाते हुए कमर गर्दन को सीधा कर ले, दोनों हाथ घुटनों के बीच में। अब हम विश्राम करेंगे शिथिल आसन दाईं तरफ। सभी को पता है, दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, गर्दन भी हमारी बाईं तरफ। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जिनका हाई बीपी रहता है वो दो बार दिन में इस आसन में लेटे, बीपी बहुत जल्दी समान हो जाता है।
कहते हैं भगवान ने हमें गिनती की सांसें दी हैं, अगर हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमारी सांसों की काफी बचत होती है। धीरे धीरे हाथ पैर सीधा करते हैं, दाहिना हाथ पैर सीधा। अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए भुजंग आसन। दोनों हाथों को हम चेहरे की तरफ सामने लेकर आएंगे, चेहरे के पास, कोहनियां हमारी लेटी हुई, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, गर्दन हमारी अधिक से अधिक ऊपर, यानी कि जब ऊपर गर्दन होती है तो थोड़ी हमारी आसन से लग जाती है। धीरे धीरे हथेलियां और कोहनी आसन पर ही रहेगी, कमर के बल ऊपर उठने का प्रयास। अब अपनी हथेली भी जरा आसन से उठाएं। गुड, सभी का बहुत अच्छा। कुछ देर रुकेंगे। कोहनियां सीधी नहीं करनी है, हमने हथेली उठानी है आसन से थोड़ी सी। कोहनी और हथेली जब हम उठाते हैं तो हमारा सारा भाग कमर पर आ जाता है। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे हाथों को आसन पर रखते हैं, थोड़ी भी आसन से रख देते हैं। अब हाथों को हम कंधे के दाएं बाएं ले आते हैं। यहाँ पर जब हम रखते हैं तो हमारी कोहनियां खड़ी हो जाती हैं। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, त्रिएक भुजंग आसन। अब हम गर्दन को ऊपर रखते हुए अपने धड़ को ऊपर उठा देते हैं, कमर को। हमारी कोहनियां भी सीधी हो जाती हैं। सभी का बहुत अच्छा। अब हमने गर्दन को दाईं तरफ मोड़ते हुए अपनी एड़ी को देखने का प्रयास। दाहिने पैर की एड़ी को तो हम आसानी से देख लेंगे, दाहिनी ओर मोड़ना है। क्या बाएं पैर की एड़ी को देख पा रहे हैं दाहिनी तरफ मुड़े हुए? गर्दन दाईं तरफ ही रहेगी हमारी। धीरे धीरे गर्दन सामने लेकर आएंगे। अब बाईं तरफ देखने का प्रयास, बाएं पंजे को, बाईं एड़ी को। धीरे धीरे वापस सामने, धीरे धीरे वापस आते हैं, कमर के बल लेटते हैं। शिथिल आसन, बाईं तरफ, बायां हाथ पैर सीधा, दाहिना हाथ पर 90 डिग्री पर, गर्दन भी दाहिनी तरफ। एक दो गहरी लंबी सांस लें। जिनका लो बीपी रहता है वो इस अवस्था में सुबह शाम लेटेंगे, ठंडा पानी पीकर, नहीं सॉरी, गर्म पानी पीकर, तो बीपी उनका समान हो जाएगा। लो बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए ठंडा पानी पीकर लेटना है। धीरे धीरे समान होते हैं और सभी पीठ के बल आ जाते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएंगे
और घुटने से पेट को अच्छी तरह दबाएंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। सभी का बहुत सुंदर प्रयास, बहुत अच्छा करते हुए। धीरे धीरे वापस आते हैं। पहले सिर को नीचे रखते हैं, धड़ को नीचे रखते हैं, पकड़ छोड़ते हैं, दाहिना पैर सीधा। अब यही क्रिया हम विपरीत पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाते हैं, घुटने से पेट को दबाते हैं और एक सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हुए अपने धड़ को घुटने के पास लेकर आते हैं। कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे धड़ को नीचे रखते हैं, घुटने से पकड़ छोड़ते हैं, टांग को टांग के साथ। अब यही क्रिया हम दोनों पैर से भी कर लेते हैं। दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ते हैं, घुटनों पर पकड़ बनाते हैं, और घुटनों से पेट को दबाते हैं। एक गहरी सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाते हुए नाक माथे को घुटनों से लगाते हैं। छोटी से छोटी आकृति बनाने का प्रयास। बहुत सुंदर। अब सभी लोग दोलन भी कर लेते हैं अपने शरीर का, आगे पीछे। जब आगे जाए तो बैठ जाए, पीछे आए तो पूरी तरह से लेट जाए। रोज कराया जाने वाला आसन सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब दाहिने बाएं भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जब दाहिनी तरफ जाते हैं तो हमारे घुटने दाहिनी तरफ आसन से लग जाएं, बाईं तरफ जाते हैं तो घुटने हमारे बाईं तरफ आसन से लग जाएं। थोड़ा सा शरीर को अपने थकाते हैं, क्योंकि अगला आसन हमारा होगा शवासन। वैसे भी इतना सुंदर मौसम, बारिश होता हुआ, तो आसन करने में भी मजा आ रहा है, मन को भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। धीरे धीरे वापस आते हैं, धड़ को नीचे रखते हैं, पकड़ छोड़ते हैं, और अब हम विश्राम लेते हैं शव आसन में। हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ, हाथ पैर सीधे, गर्दन दाईं या बाईं तरफ। शायद सभी को अपने अपने घरों में बारिश की आवाज कानों में सुनाई दे रही होगी। उसमें देखें कि हम बारिश में भीग रहे हैं। कितना अच्छा लगता है बारिश में हम भीग रहे होते हैं, और वो भी पहली बारिश या दूसरी बारिश। पहली बारिश तो गंदी होती है क्योंकि उसमें धूल वूल होती है बहुत, लेकिन आज तो तीसरी बारिश है तो मौसम, पानी बिल्कुल साफ है, भीगने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है सभी लोग कल्पना कर रहे होंगे बारिश में भीगने की। और अगर ऐसी बारिश में चाय और पकौड़े मिल जाए तो कहने ही क्या है।
मन शांत, खुशियों से भरा हुआ, बहुत दिनों के बाद गर्मी से राहत, समय का भी अभाव, हाथ पैरों में थोड़ी सी हलचल करें सभी, दाहिनी करवट लें और धीरे धीरे अपने आसन पर उठकर बैठ लें। अगला आसन, सभी अपने आप को पहले व्यवस्थित कर लें। मैं देख पा रही हूँ सभी ने व्यवस्थित कर लिया अपने आप को। अगला आसन लेने जाना है सिंह आसन। सभी वज्रासन में सिंहासन करेंगे। वज्रासन में बैठे हुए, घुटने आगे से खुले हुए, हथेलियों का रुख, उंगलियों का रुख अपनी तरफ, कमर गर्दन सीधी, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, दृष्टि नासिका की टिप पर। 3 बार मधुर आवृत्ति लेंगे सभी गले से। आराम करते हैं सभी। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी वापस आते हैं। दोनों हाथों से गले की मालिश कर लेते हैं, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं भी कर लेते हैं। अब अगला आसन हंसी का आसन, दुनिया का महानतम आसन। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना अपना माइक खोल लें। बारिश के शोर में आज हम अपनी हंसी का भी शोर मिलाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सभी ने अपने माइक खोल लिए, गुड। दोनों हाथों की उंगलियों को अधिक से अधिक खोलते हुए ओम ओम करेंगे और फिर इसके बाद लगा आ जाएंगे। आरंभ करते हैं सभी, सभी की आवाज आनी चाहिए। कहाँ बैठ गए? अभी सभी लोग अपने अपने लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि हमने का अभ्यास किया। सभी की बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत सुंदर हंसी। अब मैं आगे जी से अनुरोध करूंगी वो आए और कार्यभार संभालें। धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत सुंदर आसन करिए। हंसी का अभ्यास, शवासन में बारिश का एहसास भी करा दिया। बढ़ते हैं
प्राणायाम ध्यान साधना की ओर सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी सुखद स्थिति में जिसमें आधे घंटे तक बैठ सकते हैं, बैठे। दोनों हाथ की मुद्रा, आंखें प्रमुखता से बंद।